अपरा एकादशी व्रत को जाने व्रत रखने का सही तरीका और इसके लाभ। अपरा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह महापापों से मुक्ति दिलाने में सहायक है। इस दिन उपवास और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में धार्मिक, आध्यात्मिक और मानसिक शांति लाने का एक साधन है। हर साल 24 एकादशियां आती हैं और इनमें से हर एक का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इन व्रतों में से अपरा एकादशी, जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है, विशेष रूप से पवित्र मानी जाती है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसे अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत न केवल वर्तमान जीवन के पापों को समाप्त करता है, बल्कि पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। इसलिए इस दिन उपवास और पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपर एकादशी का अर्थ, अपरा एकादशी का अर्थ है वह एकादशी जो अपार फल देती है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करता है और उसे जीवन के सभी दोषों, दुखों और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। मान्यता है कि जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा और नियमों के अनुसार करते हैं, उनके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। उन्हें शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे उनका जीवन सुखमय और सफल हो जाता है। अपर एकादशी से जुड़ी कथा स्कंद पुराण में अपरा एकादशी व्रत की महिमा के बारे में एक दिलचस्प कथा वर्णित है। कथा के अनुसार महिष्मति नगरी के राजा महिध्वज के छोटे भाई वज्रध्वज ने लालच में आकर अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे छुपा दिया। इस कारण राजा महिध्वज की आत्मा उस पेड़ के पास भटकने लगी और पिशाच रूप में वहां रहने लगी। जब महात्मा धौम्य वहां से गुजरे तो उन्होंने राजा की आत्मा की पीड़ा को समझा और उसके उद्धार के लिए अपरा एकादशी का व्रत रखा। इस व्रत का पुण्य राजा की आत्मा को प्राप्त हुआ और वह पिशाच योनि से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर गया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि अपरा एकादशी व्रत न केवल व्यक्ति को पुण्य और शांति प्रदान करता है, बल्कि मृत आत्माओं को भी मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य रखता है। अपरा एकादशी व्रत से इन पापों से मिलती है मुक्ति। अपरा एकादशी व्रत से विभिन्न प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत हत्या, हिंसा, चोरी, छल कपट, कुपात्र को दान देने, गुरुजनों और ब्राह्मणों का अपमान, झूठ बोलने, गलत आचरण, भ्रष्टाचार, मानसिक और शारीरिक दोषों और पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। व्रत करने से आत्मा शुद्ध होती है, मानसिक पीड़ा कम होती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से न केवल वर्तमान जन्म के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे आत्मा मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। अपरा एकादशी व्रत विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पीले रंग के वस्त्र, जो भगवान विष्णु को प्रिय माने जाते हैं, पहनना शुभ होता है। पूजा के लिए एक चौकी लें और उस पर पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को उस पर स्थापित करें। गंगा जल या शुद्ध जल से प्रतिमा को स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं या अर्पित करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु को अक्षत, पुष्प, फल, तुलसी दल, पंचमेवा, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें।
विशेषकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। अंत में भगवान की आरती करें और प्रणाम करके पूजा का समापन करें। दिन भर उपवास रखें और शाम को पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। हिंदू धर्म में कई तरह की एकादशी मनाई जाती है, जिनमें से एक है अपरा एकादशी। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने पर मान्यता अनुसार हर कार्य में अपार सफलता मिलती है। इस एकादशी के मौके पर पूरे मनोभाव से भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु की पूजा संपन्न की जाए तो बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। लेकिन अपरा एकादशी की तिथि को लेकर खासा उलझन की स्थिति बन रही है। किसी का कहना है कि एकादशी का व्रत 22 मई के दिन रखा जाएगा, तो कोई 23 मई को सही तिथि बता रहा है। ऐसे में यहाँ जानिए पंचांग के अनुसार इस साल अपरा एकादशी कब है और किस तरह संपन्न की जा सकती है भगवान विष्णु की पूजा। 22 या 23 मई कब है अपरा एकादशी? पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 22 मई की रात 1:12 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 23 मई की रात 10:29 पर हो जाएगा। इस चलते 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण समय 23 मई के दिन अपरा एकादशी का व्रत एकादशी व्राट रखा जाएगा और इस चलते अगले दिन 24 मई शनिवार को अपरा एकादशी का पारण किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से सुबह 8:29 के बीच है। इस विधि से करें भगवान विष्णु को प्रसन्न। अपारा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद अपरा एकादशी का व्रत शुरू होता है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रिय रंग के कपड़े यानी पीले रंग के कपड़े पहने जा सकते हैं। अपरा एकादशी पर श्रीहरि की पूजा करने के लिए चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर विष्णु भगवान की प्रतिमा को उस पर सजाएं। इसके बाद दीप जलाएं, फल, अक्षत, फल, तुलसी और मेवा वगैरह अर्पित करें, आरती करें, मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन करें। अपरा एकादशी के दिन न करें। ये कार्य अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। अपरा एकादशी व्रत में शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत में किसी इंसान के प्रति मन में गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी उपवास रखता है उसे एकादशी तिथि पूरी होने तक सोना नहीं चाहिए। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन क्रोधित नहीं होना चाहिए। एकादशी तिथि का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। यह दिन भगवान विष्णु की आराधना का होता है। इस दिन सिर्फ भगवान का गुणगान करना चाहिए। एकादशी के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए और वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही शारीरिक संबंध से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। एकादशी तिथि के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन किसी भी वरिष्ठ जन का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कई तरहों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एकादशी तिथि के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ऐसा करने से जीवन में तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन व्रत करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें।
क्या एकादशी उपवास रखने वाले व्यक्ति को सोना चाहिए? नहीं, एकादशी उपवास रखने वाले व्यक्ति को एकादशी तिथि पूरी होने तक सोना नहीं चाहिए। अपरा एकादशी कब मनाई जाएगी? अपरा एकादशी का व्रत 2 जून 2024 को मनाया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन किसकी पूजा की जाती है? इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। क्या अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन करना चाहिए? नहीं, अपरा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या कार्य नहीं करने चाहिए? एकादशी के दिन नाखून या बाल नहीं कटवाने चाहिए। शैम्पू, तेल और साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। कथा। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में एक पीपल के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी। मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती। एक दिन एक आर्षी इस रास्ते से गुजर रहे थे। इन्होंने प्रेत को देखा और अपने तपोबल से उसके प्रेत बनने का कारण जाना। आर्षी ने पीपल के पेड़ से राजा की प्रेतात्मा को नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए आर्षी ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन व्रत पूरा होने पर व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करके राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग चला गया। उद्देश्य। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्मा हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, परनिंदक, परस्त्रीगामी भी अपरा एकादशी का व्रत रखने से पाप मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हो जाता है। महिमा। माघ में सूर्य के मकर राशि में होने पर प्रयाग में स्नान, शिवरात्रि में काशी में रहकर व्रत, गया में पिंडदान, वृष राशि में गोदावरी में स्नान, बद्रिकाश्रम में भगवान केदार के दर्शन या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान और दान के बराबर जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के मात्र एक व्रत से मिल जाता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसकी कथा सुनने और पढ़ने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस अवसरवादी पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। अकस्मात एक दिन धौम्य नामक आर्षी उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। आर्षी ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु आर्षी ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह आर्षी को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपरा एकादशी व्रत को विधिपूर्वक करने से साधक के जीवन में आ रहे दुख और संकट दूर होते हैं। इस दिन मां तुलसी की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी 2025 के अवसर पर मां तुलसी की पूजा और तुलसी से जुड़े उपाय करने से साधक की किस्मत चमक सकती है। साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े उपायों के बारे में। अपरा अचला
एकादशी व्रत कथा। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक आरार्षि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। हर्ष ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु आरार्षु ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह आरार्षि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हिंदू धर्म में अपरा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर एक दुख दर्द से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही हर क्षेत्र में अपार सफलता के साथ साथ धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। बता दें कि इस एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अपरा एकादशी के दिन करें इन मंत्रों का जाप। विष्णु मूल मंत्र एवं नमो नारायणाय, 2 भगवते वासुदेवाय मंत्र। एवं नमो भगवते वासुदेवाय दीन अपरा एकादशी से लाभ कहा जाता है कि इस दिन का व्रत करने से सभी पाप कट जाते हैं। व्यक्ति को इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दशमी के दिन अगर एकादशी की आधी तिथि पड़े तो उस दिन नहीं बल्कि अगले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दशमी की रात्रि से अन्न का त्याग कर देना चाहिए और सुबह व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। हो सके तो भगवान का प्रसाद से ही व्रत का पारण करना चाहिए। अपरा एकादशी पर क्या दान करें? अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास में रखा जाता है, इसलिए इस दिन भी जलदान करना उत्तम रहता है। मटका, पंखा, खरबूज, फलों का दान इस दिन करना चाहिए। गरीबों को अन्न का दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन अन्न और जल का दान आपके लिए बहुत अधिक फलदायी रहता है। अपरा एकादशी पर क्या खाएं? अपरा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, इसीलिए इस दशमी तिथि की रात्रि से भोजन न करें। इस दिन अन्न और चावल का दान किया है। अधिकतर लोग इस दिन नमक भी नहीं खाते हैं। इस दिन फलाहार करना उत्तम रहता है। अपरा एकादशी व्रत कब? 22 या 23 मई। इस बार व्रत करने से मिलेगा दोहरा लाभ। ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस बार अपरा कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन आयुष्मान और प्रीति योग के साथ बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। आइए जानते हैं इस बार कब है अपरा एकादशी व्रत। ज्येष्ठ मास में आने वाली पहली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारी ही एकादशियों का विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत कब है। जानें तारीख, महत्व और पूजा विधि। कब है अपरा एकादशी? अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 तारीख को रात में 1:13 पर होगा और एकादशी तिथि का अंत 23 तारीख को रात में 11:30 पर होगा। ऐसे में अपरा एकादशी का व्रत 23 तारीख को किया जाएगा। अपरा एकादशी 23 मई को शुक्रवार का दिन है। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का शुभ संयोग भी बना हुआ है। वहीं इस दिन बुध भी जा रहे हैं वृषभ राशि में, जिससे बुधादित्य राजयोग बना भी इस दिन बन रहा है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने का आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। अपरा एकादशी व्रत और पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु को ध्यान करें और सूर्य देव को जल अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। अपरा एकादशी व्रत से एक दिन पहले इसका ध्यान रखें कि पहले आप सात्विक भोजन करें और संयम रखें। इसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें और एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की तस्वीर अर्पित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अभिषेक करें और उन्हें फूल अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को मीठे का भोग अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को लगाएं इन 2 चीजों का भोग, बरसेगी श्री हरि की कृपा। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसे में यहाँ जानिए एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु को किन चीजों का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी का व्रत समर्पित है। इस व्रत में भगवान विष्णु समेत एकादशी माता और मां लक्ष्मी की भी पूजा होती है। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में अपरा एकादशी का व्रत अपारा एकादशी रखा जाता है। माना जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत रखने पर व्यक्ति को अपार सफलता का वरदान मिलता है और जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। ऐसे में यहाँ जानिए कब रखा जाएगा अपरा एकादशी का व्रत और किन चीजों का भोग लगाने पर
भक्तों को मिलेगी श्रीहरि की विशेष कृपा। भगवान विष्णु को जरूर लगाएं इन चीजों का भोग। ज्येष्ठ माह की एकादशी में भगवान विष्णु को आम से बना भोग लगाया जा सकता है। यह आम का मौसम है। आम पीले रंग का होता है, जो कि भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, और माना जाता है कि आम भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे में आम का हलवा बनाकर भगवान विष्णु को भोग में चढ़ाया जा सकता है। आम का हलवा, मैंगो हलवा, बेहद स्वादिष्ट होता है। इसे भोग के बाद प्रसाद के रूप में सभी में वितरित किया जा सकता है। केसर की खीर। केसर खीर का भोग भी विष्णु भगवान का प्रिय माना जाता है। केसर खीर की खुशबू भगवान विष्णु को अच्छी लगती है और माता लक्ष्मी की भी मनपसंद कही जाती है। खीर में केसर डालने पर इसे सुनहरा पीला रंग मिल जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस भोग को जरूर लगाया जा सकता है। भोग में जरूर शामिल करें यह एक चीज। मान्यता अनुसार तुलसी को एकादशी के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। तुलसी के पत्तों को भोग में डाल सकते हैं या अन्य भोग के साथ भगवान विष्णु के समक्ष अर्पित कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि आप एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें। इससे श्रीहरि नाराज हो सकते हैं। इसके बजाय एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूं। उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ गुजरात महाराष्ट्र के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा परस्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पापरहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का झांता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सवेन से ये भी पापरहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पडीडी अचता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा महीध्वज का छोटे भाई वज्रध्वज एक अत्यंत क्रूर और अधर्मी व्यक्ति था। उसने अपने भाई की हत्या कर दी और उसकी लाश को पीपल के नीचे गाड़ दिया। इसके कारण राजा महीध्वज प्रेत योनि में चला गया। एक दिन महर्षि धौम्य उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने राजा की प्रेतात्मा को देखा।
महर्षि धौम्य ने राजा को उसकी मुक्ति का उपाय बताया और अपरा एकादशी व्रत का पालन करने की सलाह दी। महर्षि ने भगवान विष्णु से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति की प्रार्थना की और इसके बाद राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ और उसे भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हुआ। अपरा एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है। व्रती इस दिन अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। एकादशी व्रत जगत पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। हर महीने 2 एकादशी व्रत किए जाते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी व्रत किया जाता है। इस साल अपरा एकादशी व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने व भगवान विष्णु की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से मां लक्ष्मी के प्रसन्न होती हैं व जीवन में सुख, शांति व खुशहाली आती है। जाने अपरा एकादशी के दिन क्या उपाय करने चाहिए। सुख समृद्धि पाने के लिए अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद तुलसी पूजन करें। तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाकर माता तुलसी की आरती उतारें, भोग लगाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी पूजन करने से धन लाभ होता है। अपरा एकादशी के दिन स्नान दान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन दीपदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में प्रतिदिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। ऐसे में अपरा एकादशी के दिन शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। अपरा एकादशी के दिन केले के पेड़ की पूजा करें और भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें, फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखद होता है। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार खुशियों की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जल रहकर व्रत करने से हर प्रकार की मनोरथ सिद्धि होती है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम यानी भगवान विष्णु की तुलसी, चंदन, कपूर व गंगा जल से पूजा करनी चाहिए। अपरा एकादशी व्रत से मनुष्य को अपार पुण्य और खुशियों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत रखने से मनुष्य ब्रह्म हत्या, परनिंदा और प्रेत योनि जैसे समस्त पापों से मुक्ति पाता है। एकादशी का व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस एकादशी का विधिवत व्रत रखने से मनुष्य संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा नदी के तट पर पितरों को पिंडदान करने, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या फिर बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में स्वर्णदान करने से मिलता होता है, वही फल अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत कैसे करें? एकादशी तिथि के प्रारंभ होने से पूर्व ही दशमी से व्रत का प्रारंभ हो जाता है। सुबह उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र पहने और एकादशी व्रत का संकल्प करें। तत्पश्चात पूजन से पहले घर के मंदिर में एक वेदी बनाए, उस पर 7 तरह के धान यानी उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें। उस वेदी पर कलश की स्थापना करें
उस पर आम के या अशोक वृक्ष के 5 पत्ते लगाएं। अब भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें और भगवान विष्णु को पीले पुष्प, सार्थु फल और तुलसी दल चढ़ाएं। शाम को भगवान विष्णु की आरती करके फलाहार ग्रहण करें, फिर धूप दीप से आरती करें। रात्रि के समय भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं और इच्छानुसार दान दक्षिणा देकर तत्पश्चात व्रत का पारण करें। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कहानी।